हाँ बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को मजबूरी सूचक वक्त पढ़ाने वाला हूँ। जैसे हम लोग रात दिन हिंदी में इस प्रकार इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब रात दिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, रात दिन हम इस प्रकार बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मुझे जाना है बोलते हैं कि नहीं, या तो मुझे जाना होता है ये भी बोलते हैं, या तो मुझे जाना पड़ता है, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखें 2 नंबर में मुझे जाना पड़ा, मनीषी का पास्ट है, मुझे जाना पड़ेगा ये आपका फ्यूचर हो गया। क्लियर बच्चों? तो ये जो मैं आप लोगों को सेंटेंस जो दिखाया अभी मैं पढ़ा, तो ये जो सेंटेंस है इसका प्रयोग हम हमेशा करते रहते हैं। क्लियर है? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बनता कैसे है। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है मजबूरी। तो मजबूरी का मतलब पहले समझिए। मजबूरी का मतलब है, जैसे मैं अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अभी अगर अचानक कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी पढ़ाई छोड़ के हमको जाना पड़ेगा कि नहीं, बस इसी का नाम होता है मजबूरी। अब मान लेके खाना खा रहे हैं, अचानक कोई इमरजेंसी फोन आ गया, उस खाना छोड़ कर आपको जाना हुआ, इसी का मतलब होता है मजबूरी। अब मान ले खेल रहे हैं, खेलते खेलते कुछ ऐसी बात हो गई जिसको आपको खेल चुके जाना पड़ा, तो उसका मतलब होता है मजबूरी, है कि नहीं। तो जो काम आपके इच्छा के विरुद्ध होता है, ऑपोजिट होता है, जो आप काम नहीं चाहते फिर वो काम करना पड़ता है, उसका नाम होता है मजबूरी, है कि नहीं। जैसे मुझे सोना पड़ेगा, अभी मान लेके खेलने का मन कर रहा है, मैं बोल रही है सो जा सो जा, है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, मजबूरी। क्लियर बच्चों? तो जो काम आप अपनी इच्छा के विरुद्ध करते हैं उसका नाम होता है मजबूरी। क्लियर है? जैसे मुझे खाना है, अब खाने का मन नहीं, पेट भरा हुआ है, फिर भी बोल रहे कि खा लो खा लो खा लो, है कि नहीं। मैं खाना ही नहीं चाह रहा हूँ फिर भी बोला खा लो, जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार का सेंटेंस का नाम क्या होता है, मजबूरी। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार जो सेंटेंस आता है, तो ये जो आपको पैटर्न लिखा है इसी के तहत बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। क्लियर है? कहाँ पे मुझे, मुझे का मतलब मैं, है कि नहीं, तो मैं का इंग्लिश आई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका आएगा हैव। क्लियर बच्चों? क्योंकि आई के साथ हैवी आता है, अगर इसी में थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है, हैज आता। तो आपको जरूरत नहीं सबसे, तो सब्जेक्ट जैसा आएगा वैसे उसके हिसाब से आपका हैव ऐसा आएगा। ठीक है, अगर यू आता है तो उसके साथ हैव आएगा, अगर ही शी इट ये अगर आता है उसके साथ क्या आएगा, हैज। क्लियर बच्चों? तो आई हैव। क्लियर? आज यहाँ पे क्या देना है, टू। अब जिस काम के बारे में बता रहे हैं उस काम को टू प्लस वर्ब वन के साथ देना है। कौन सा काम, जाने का, जाने का इंग्लिश क्या आता है, गो। मुझे सोना है तो आई हैव टू स्लीप, मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे रोना है आई हैव टू क्राई, मुझे देखना है आई हैव टू सी, मारना है आई हैव टू बीट, मुझे पढ़ाना है आई हैव टू टीच। तो इस प्रकार जो है आप कोई भी सेंटेंस को आप ये जो पैटर्न है इसके तहत बना सकते हो। अब इसी का पास्ट होता है, मुझे जाना पड़ा, मतलब आप जाना नहीं चाह रहे थे फिर भी आपको जबरदस्ती जाना हुआ, है कि नहीं। तो उसका पास्ट आपका होता है जो मजबूरी में है, तो मुझे जाना पड़ा। तो इसको बनाने के लिए इसका पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन। मतलब जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से दे देंगे, उसका हेड फिक्स हो गया, उसका टू प्लस वर्ब वन, मतलब जो काम के बारे में हम बता रहे हैं, जो काम आपको करना पड़ रहा है वो काम को यहाँ पे दे दीजिएगा। तो मुझे इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद क्या आएगा, हैड, तो आई हैड हो गया। अब जो काम के बारे में बता रहे हैं उस काम का इंग्लिश दे देना है, तो जाना, जाना का इंग्लिश गो, हैड टू गो। अब जितना सर आपका पास्ट का टेंस है इसके हिसाब से बना सकते हो। जैसे मुझे खेलना पड़ा तो आई हैड टू प्ले, मुझे पढ़ाना पड़ा आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ना पड़ा आई हैड टू रीड। क्लियर बच्चों? इसी का फीचर होता है मुझे जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो बनाएंगे तो इसका भी पैटर्न देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन है, आई विल हैव टू गो। क्लियर बच्चों? अब जितने सारा फ्यूचर का जो ये पैटर्न जो लिखा है, जो पैटर्न जो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो पैटर्न है इसी के तहत बिल्कुल आसानी से, बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। क्लियर है?